हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 21। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। अनुवाद: प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा: जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण है। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं और ये सब प्रकृतिजन्य हैं। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुख से ये योनियां मिलती है जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है। जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वह भिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है। इसके भौतिक दुख सुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता, अतएव वही उसकी वास्तविक स्थिति है। वह प्रकृति के प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। वैकुंठ लोक शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रत रहता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो शरीर है, हर एक शरीर के अपने अलग अलग गुण हैं। अभी जैसे किसी को मांसाहार करना है तो उसको ये मनुष्य जीवन की क्या ज़रूरत है। मनुष्य जीवन जो है वो बहुत ही उच्च कोटि का शरीर है, तो इस शरीर की हमको ज़रूरत नहीं है। मांसाहार करने के लिए हम किसी जानवर के शरीर में, शेर के या बाघ के शरीर में अगर हम जाएं तो बहुत अच्छे से मांसाहार कर सकते हैं। अच्छा, शरीर की बनावट भी अगर हम देखें तो हमारे शरीर का जो इंसानी शरीर का जो आंतड़ियाँ हैं वो इतनी लंबी हैं कि उसके अंदर अगर हम मांस खाते हैं तो वो टॉक्सिन्स बन जाते हैं और वो टॉक्सिन्स जो है उसके कारण हमारा शरीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। जबकि अगर हम किसी जानवर का शरीर देखेंगे तो उसकी जो आंतड़ियाँ हैं वो एकदम स्ट्रेट लाइन में है। तो जैसे उसने मुख से खाया, खाना हजम हुआ और बाहर, तो उसका शरीर उसके लिए डिज़ाइंड है। हमारा शरीर मांसाहार के लिए डिज़ाइंड नहीं है। हमारा अच्छा, आप दाल रोटी इसको एक पतीले में आप डाल करके रखो, रात भर जो है वो बढ़िया एकदम गल जाएगा। लेकिन अगर आप मांस के टुकड़े को अगर आप पानी में डुबा करके रात भर के लिए रख दो, वो गलेगा नहीं। तो इसका मतलब जो दाल चावल रोटी है ये हमारे शरीर के लिए उपयुक्त है, वो हमारा शरीर आराम से हजम कर सकता है, पचा सकता है। आयुर्वेद के हिसाब से भी अगर आप देखें तो मांसाहार को वर्जित बताया गया है इस शरीर के लिए। तो हमको जो है, अच्छा, इसीलिए भगवद गीता में क्या बताया गया है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रणश्यति। भगवान ये बोलते हैं, बोले अगर कोई मेरे को प्रेम से पत्र पुष्प फल इत्यादि अगर मेरे को भोग चढ़ाता है तो मैं उसको प्रेम से ग्रहण करता हूँ। और हम लोगों को क्या बताया गया है, आप लोगों को प्रसाद लेना है। तो भगवान जिस चीज़ का भोग लगाते हैं वही प्रसाद हमको लेना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, भगवान मांस वगैरह नहीं खाते हैं, इसलिए हम लोगों को भी मांस इत्यादि नहीं खाना है, हमको भी शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना है।
अच्छा, कोई लोग ये पूछ सकते हैं कि आप लोग इस्कॉन वाले लोग प्याज लहसुन भी नहीं खाते, ऐसा क्यों? प्याज लहसुन थोड़ी कोई मांसाहार है। हाँ, माना कि प्याज लहसुन जो है वो मांसाहार नहीं है, और उसके अंदर कई गुण भी है। आयुर्वेदिक के हिसाब से भी प्याज लहसुन के अंदर कई अच्छे गुण भी हैं। लेकिन अभी इसके पीछे एक कारण है। इसका कारण क्या है? अभी हमको इसकी कथा में जाना पड़ेगा। जब समुद्र मंथन हुआ था और वहाँ से अमृत प्रकट हुआ, अमृत प्रकट हुआ तो जो राक्षसों में, दैत्यों में और देवताओं में युद्ध होने लगा। युद्ध होने लगा तो उसको, युद्ध को रोकने के लिए भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। मोहिनी अवतार लेकर के वो उन लोग सबको मोहित कर दिया उन लोगों ने, भगवान ने। और फिर भगवान ने पूछा, मोहिनी ने पूछा कि आप लोग अगर कहो तो मैं जो है सबको बराबर बराबर ये अमृत बांट दूंगी, आप लोग पंक्तिबद्ध होकर के बैठ जाओ। ठीक है, सब लोग मान गए। तो उन्होंने बोला, देवता लोग एक पंक्ति से यहाँ बैठो और दैत्य लोग सब एक पंक्ति से इधर बैठ जाओ। ठीक है, सब बैठ गए। अब मोहिनी जो है चारों तरफ में घूमती घूमती उसने देवताओं के पंक्ति से जो है अमृत पिलाना चालू किया। अब बाकी राक्षसों को तो इतना समझ में नहीं आया, लेकिन एक जो राहु करके एक राक्षस था, उसको ये चीज़ समझ में आ गई कि ये जो है, ये मोहिनी जो है, ये जरूर जो है विष्णु है और ये हम लोगों को ठग रही है। ये खाली देवताओं को अमृत पिला रही है और दैत्यों को नहीं पिला रही है। तो वो क्या किया, उसने अपना भेष बदली करके और सूर्य और चंद्र के बीच में देवता के रूप बना करके जा करके बैठ गया। तो एक लीला में ऐसा है कि भगवान ने उसको पहचाना नहीं, जबकि भगवान तो खैर सर्वत्र व्यापी हैं, सबके हृदय में रहते हैं, लेकिन ये लीला कर रहे थे तो भगवान ने उसको पहचाना नहीं। तो भगवान लाइन से पिलाते पिलाते सूर्य को पिलाया, उसके बाद में राहु को पिलाया, फिर चंद्र को पिलाया। तो जैसे ही वो चंद्र को पिला रहे थे तो सूर्य और चंद्र दोनों ने बोला, अरे प्रभु ये तो राक्षस है, ये तो देवता नहीं है। तो भगवान ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र निकाला और सुदर्शन चक्र से उसका गर्दन काट लिया। लेकिन तब तक राहु ने अमृत पान कर लिया था। तो अमृत पान करने के कारण वो मरा नहीं, उसके दो टुकड़े हो गए, एक सर हो गया और एक धड़ हो गया। तो सर तो हो गया राहु और जो धड़ है वो हो गया केतु। अब राहु केतु ने ये बोला कि ये सूर्य और चंद्र ने मेरी चुगली करी है, तो मैं जो है इनको ग्रहण लगूंगा। तो अपने जो ये ग्रहण लगते हैं, ये राहु जो है वो सूर्य और चंद्रमा को बारी बारी से ग्रसते हैं। तो ये ग्रहण का कारण है। अच्छा, अब उनका जो रक्त जो था, अमृत तत्व उसके अंदर मिला हुआ था, उनका रक्त जहाँ जहाँ पे गिरा वहाँ से प्याज और लहसुन उत्पन्न हुए। तो अमृत का अंश उस प्याज और लहसुन के अंदर में है। तो इसलिए उसके अंदर आयुर्वेदिक के हिसाब से कई गुण हैं, लेकिन क्योंकि वो एक दैत्य का, राक्षस का खून से सना हुआ है, इसलिए भगवान के भोग नहीं लगता। प्याज और लहसुन का भोग हम भगवान को नहीं लगाते हैं। तो इसलिए जब प्याज और लहसुन का भोग हम भगवान को नहीं लगाते हैं तो हम भी नहीं पाते हैं। तो ये कारण है कि हम लोग प्याज लहसुन नहीं पाते हैं। और अलग अलग भिन्न भिन्न शरीरों का, अभी जैसे अगर किसी को कोई मैथुन करने की आदत है, मैथुन सेक्स के लिए, अब जो है आदमी का शरीर सेक्स के लिए नहीं बना हुआ ज़्यादा। अभी जो कबूतर का जो शरीर है, कबूतर दिन में 64 बार सेक्स कर सकता है, ये साइंस के द्वारा प्रूवन है। तो अगर आपको सेक्स करना है, आप कबूतर के शरीर में जाइए। तो जो उपयुक्त शरीर है, आपको मांस खाना है, आप जानवर के शरीर में जाइए। तो आपको अलग अलग, आपको अंधेरे में देखना है, आप उल्लू के शरीर में जाइए। तो अलग अलग शरीर के हिसाब से अलग अलग चीज़ें डिज़ाइंड हैं। हम जैसे रोल्स रॉयस गाड़ी है या मर्सिडीज़ गाड़ी है, उसके अंदर कचरा उठाने का काम हम नहीं करते। क्यों? उठाया जा सकता है। आप चाहें तो अभी
भरतपुर में एक थोड़े कुछ काल पहले एक राजा हुआ था, उसका झगड़ा हो गया मर्सिडीज़ वालों से। तो उसने क्या किया, 5 मर्सिडीज़ ऑर्डर करी और उसका छत कटवा के उसके अंदर कचरा ढोने लगा पूरे गांव का। तो ये एक पागलपन है, ये एक पागलपन है। हम अगर चाहें तो हम अपने शरीर से हम कुछ भी काम कार्य कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है। हमको तो जो है इस शरीर का उपयुक्त कार्यक्रम, अभी श्री भागवतम के अंदर श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनंच। इसका मतलब आहार मतलब खाना, निद्रा मतलब सोना, भय भय मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना, और मैथुन मतलब सेक्स करना। ये 4 कार्यक्रम सामान्य ये ना पशु भी नराणम, आदमी भी करता है और पशु भी करता है, सबके लिए बराबर है। आप पूछोगे बराबर कैसे है? बोले हाँ, सब कोई करते हैं। हम लोग थोड़े से कंफर्ट के हिसाब से अपने रूम में, एसी रूम में इंसान जो है वो उसको कंफर्टेबली टेबल पे बैठ के कांटा चम्मच से खाना खा लेता है, हाँ? और वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए एटम बम बना लेता है। लेकिन जानवर भी अपने आप को डिफेंड करता है, उसके पास जो नाखून होते हैं उससे वो डिफेंड करता है। निद्रा, हम लोग एसी रूम में बिस्तर मखमल के गद्दे पे सो जाते हैं, लेकिन जानवर भी सोता है। तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, जानवर भी मैथुन करता है, हम भी मैथुन करते हैं। तो सामान्य ये ना पशु भी नारायणम, तो सबके लिए बराबर है। तो फिर आदमी और जानवर में फ़र्क क्या है? कोई बोल सकता है इंटेलिजेंस का फ़र्क है, लेकिन नहीं, इंटेलिजेंस का फ़र्क नहीं है। अगर आप अब आज देखें तो कुत्ता जो है उसके अंदर बहुत बड़ी इंटेलिजेंस है, वो सूंघ करके किसी आदमी तक पहुंच सकता है। तो जानवरों के अंदर में भी सिक्स्थ सेंस होता है। तो जानवर जो है उनके अंदर भी कई सेंसेस आदमियों से ज़्यादा प्रकृतिशील हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि आदमी ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जानवर भी इंटेलिजेंट होते हैं। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, धर्मो ही एक अधिको विशेषम। हम ये जान सकते हैं कि धर्म क्या है और धर्म के हिसाब से हमारा कर्तव्य क्या है। हम यहाँ पे हमारा जन्म क्यों हुआ, हम यहाँ पे क्यों जन्मे, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, ताकि हम वापस भगवान के धाम में जा सकें। हम मनुष्य का जो शरीर है यही एकमात्र तरीका है भगवान के धाम में जाने का। देवता लोग भी सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सारे ग्रंथ ये गाते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है वो इतना दुर्लभ है कि देवता लोग भी चाहते हैं कि प्रभु मेरे को देव योनि से हटा करके मनुष्य योनि में पहुंचा दो, ताकि मैं वहाँ से आपके धाम में पहुँच सकूँ। तो भगवान के धाम में जाने के लिए एकमात्र रास्ता, जैसे अगर किसी घर से बाहर जाना हो तो हमको दरवाज़ा ढूंढना पड़ता है, तो उसी तरह से ये मनुष्य शरीर जो है ये दरवाज़ा है। हम इसके थ्रू ही हम भगवान के धाम तक जा सकते हैं, यही एकमात्र तरीका है। तो ये इतना कॉस्टली शरीर, 84 लाख योनियाँ बनाई गई है, 84 लाख योनियों में भटकते हुए बड़ी मुश्किल से, बड़े भाग मानुष तन पावा, ये बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य का शरीर मिलता है। और अगर हम इसको ऐसे ही व्यर्थ कर देंगे आहार निद्रा भय मैथुन के अंदर में, तो उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा। इतना कॉस्टली शरीर, जैसे कि मर्सिडीज़ रोल्स रॉयस गाड़ी, उसको लेकर के कचरा ढोया, तो ये तो वही मिसाल हो गई। तो इसलिए हमको जो है इस मनुष्य शरीर के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमको उसका प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। आगे पढ़ेंगे। जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती है। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है। एक प्रकार से शरीर प्राप्त हो जाने पर वो प्रकृति के वश में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियमानुसार कार्य करता है। उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं कि वह उस नियम को बदल सके। मान लीजिए कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो जाए। ज्यों ही वो कुत्ते का शरीर में स्थापित किया जाता है, उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है।
वह अन्यथा आचरण नहीं कर सकता। यदि जीव को सूकर का शरीर प्राप्त होता है तो वो मल खाना तथा सूकर की भांति रहने के लिए बाध्य है। इसी प्रकार यदि जीव को देवताओं का शरीर प्राप्त हो जाए तो उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना होता है। यही प्रकृति का नियम है। एक बार इंद्रदेव को श्राप मिला, जाओ तुम सूकर की योनि में चले जाओ इतने वर्षों के लिए। ठीक है, तो इंद्रदेव जो है वो सूकर बन गए। जब उनकी व्याधि, उसकी जो वो समय पूर्ण हुआ तो देवता लोग गए, बोले चलो चलो वापस चलो। बोले कहाँ चलो? बोले आप इंद्र हो, आप सुअर नहीं हो। बोला है इंद्र मैं क्यों जाऊँगा? क्यों? अरे भैया तुम इंद्र, वहाँ पे स्वर्ग का, तुम स्वर्ग के राजा हो, स्वर्ग का सुख है, वहाँ पे अमृत पीना, रहना, वहाँ पे अप्सराएं हैं। बोला है क्या करूँगा मैं इंद्र के वहाँ पे जाके? यहाँ पे मैं ताज़ा स्टूल खाता हूँ, ताज़ा विष्ठा मेरे को मिलती है, मेरा परिवार है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मैं यहाँ पे बहुत सुखी हूँ। तो आदमी, वो जो आत्मा है वो जिस शरीर में रहता है वो उसी के अंदर खुश है। हम लोग इतने बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं, तकलीफ़ पा रहे हैं, चारों तरफ से नलियाँ लगी हुई हैं, चारों तरफ से सुइयाँ लग रही है, दवाइयाँ खा रहे हैं। कोई आता है हमसे पूछने के लिए कैसे हो जी? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ? कैसे ठीक हो? आप ठीक नहीं हो, आप बीमार हो। आप ये चीज़ स्वीकार क्यों नहीं करते कि आप बीमार हो? तो उसी तरह से जब हम बीमार हैं, अगर हमारा शरीर बीमारी ग्रस्त है, अगर हम इस मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं, तो हमको स्वीकार करना चाहिए कि हम बीमार हैं और गुरु की शरण में जाओ। जैसे डॉक्टर की शरण में जाते हैं हम दवाई लेने के लिए, वैसे आप गुरु की शरण में जाओ। जब आप गुरु की शरण में जाओगे तो गुरु आपको मुक्ति का मार्ग बताएगा। जैसे डॉक्टर आपको दवाई देता है, आपको बीमारी से छुटकारा दिलाता है, तो उसी तरीके से हमको जो है सदगुरु की शरण में जाएंगे तभी हमको सही मार्ग का मालूम पड़ेगा। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।